रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बेटियों की वजह से ख़ुद को मामूली सी भी तकलीफ़ में डाला तो बेटियां उसके लिए दोज़ख से बचाव की आड़ बन जाएंगी। जितना मिल जाए कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है कि ये भी हमारी औकात से ज़्यादा हो। हम तो गुनाहगार बंदे हैं, उसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। कसरत मत मांगिए, बरकत मांगिए। कसरत आजमाइश है, जबकि बरकत एक नेमत। कसरत नसीब है और बरकत खुश नसीबी। कसरत आपका अंदाज़ा है कि इस कदर हो ताकि आपकी ज़रूरियात पूरी हों, और बरकत अल्लाह ताला की गारंटी है कि जो मिले इसमें ज़रूरियात लाजमन पूरी हों। कसरत वाले हिसाब में फंस गए और बरकत वाले पार लग गए। रब वाकिफ़ है तेरे दिल की तड़प से, वो ज़ाया ना करेगा, दुआएं ज़रा इंतज़ार कर। रब्बुल आलमीन तक पहुँचने के लिए रहमतुल लिल आलमीन की पैरवी करना बहुत ज़रूरी है। वक्त, दोस्त और रिश्तेदार इंसान को मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन इनकी कीमत बिछड़ जाने के बाद मालूम होती है। अल्लाह ताला के दो महबूब कलमे, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। पाक है अल्लाह अपनी खूबियों समेत, पाक है अल्लाह बहुत अज़मत वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे दुआएं करता रहेगा और मुझसे अपनी उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता रखेगा, मैं तुझे बख्शता रहूँगा। ख्वाह तेरे गुनाह किसी भी दर्जे पर पहुँचे हुए हों, मुझे किसी बात की परवाह नहीं। ए इब्ने आदम के बेटे, अगर तेरा गुनाह आसमान को छूने लगे और फिर भी तू मुझसे मग़फ़िरत तलब करे तो मैं तुझे बख्श दूँगा, और मुझे कोई परवाह नहीं है। ए आदम के बेटे, अगर तू ज़मीन बराबर भी गुनाह कर बैठे और फिर मुझसे मग़फ़िरत तलब करने के लिए मिले, लेकिन मेरे साथ किसी तरह का शिरक ना किया हो, तो मैं तेरे पास इसके बराबर मग़फ़िरत लेकर आऊँगा। जब इंसान छोटा होता है, मजबूर होता है, जवान होता है तो ताकत भी आती है, पैसा भी आता है, अपनी मर्ज़ी से घूम फिर भी सकता है, लेकिन एक वक्त आता है कि लकड़ी के सहारे चलने लगता है, व्हील चेयर पर आ जाता है, मौत का शिकार हो जाता है। ये इंसानी जिस्म पर हुकूमत किसकी चल रही है? बेशक वो अकेला अल्लाह है। जिसने इसकी बात मानी वो कामयाब हो गया। ज़रूरी नहीं कि कुछ बड़ा करें, ज़िंदगी में छोटी छोटी नेकियां करते जाएं। किसी का दुख सुन लें, किसी को दिलासा दे दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी को मुस्कुराहट अदा कर दें। ये छोटी छोटी खुशियां ही ज़िंदगी के समंदर में बड़ी बड़ी मस्बत लहरें पैदा करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। उस पर एक शख्स ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर शख्स चाहता है कि उसका लिबास और जूते वगैरह अच्छे हों, तो क्या वो भी जन्नत में ना जा सकेगा? उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तकब्बुर का मतलब ये है कि बंदा हक़ को ठुकरा दे और लोगों को हकीर समझे। इरशाद बारी ताला है, और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश के सिवा कुछ नहीं है, और ये यकीनन अल्लाह इसी के पास बहुत बड़ा अजर है। ज़िक्र इलाही के इनामात। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह को याद करते हैं, नूरानी फरिश्ते इनके गिर्द जमा हो जाते हैं, अल्लाह की रहमत इन पर छा जाती है, सुकून और इत्मीनान इन पर नाज़िल होने लगता है, और अल्लाह ताला इन लोगों का ज़िक्र फरिश्तों में फरमाने लगता है। रब्बुल इज़्ज़त का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, लेने वाले ही दरवाज़ा खटखटाना भूल जाते हैं। इस कायनात में सिर्फ अल्लाह की रहमत की दुकान ऐसी है जहाँ खरीदारी के लिए अगर जेब में कोई नेकी नहीं तो आप हाथों पे चंद सिक्के आंसू रख के जो चाहे खरीद लें। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ऐ खालिक़े कायनात, जिन मुश्किलों और परेशानियों में हम मुब्तला हैं तो उन्हें अपनी शान करीमी से हल कर दे। हमें दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रसवाई से बचा, और दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। ज़िद इंसान को ले डूबती है, चाहे अच्छे की हो या बुरे की। ज़िंदगी लचक मांगती है, जो इंसान बात बेबात रिश्ते नाते मेरे तुम्हारे की लड़ पकड़े वो हमेशा बेसुकून ही रहता है। क्या खूब लिखा है किसी ने, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत ख़राब होती है, वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत ख़राब होती है। माँ किसी भी उम्र में आपसे बिछड़ जाए, ज़िंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। माँ पहली और आखिरी बेहतरीन दोस्त होती है। माँ को खोने का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आप इस नुकसान के साथ जीना सीख जाते हो। वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाती, हमेशा साथ साथ रहती है, आपकी सोचों में और आपके दिल में।
ذرا سوچئے، اگر انٹرنیٹ ایک دن بند ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کتنے عرصے سے الماریوں میں بند رکھا ہوا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، آمین۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کھانا کھایا ہے، مگر یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ نماز پڑھی ہے کیا؟ بہت مضبوط ہوں میں، یہ دنیا جانتی ہے، بہت کمزور ہوں میں، یہ اللہ جانتا ہے۔ نماز میں ناغہ نہیں، حاضری لگتی رہنی چاہیے، محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں یاد ہے مگر کلاس میں حاضر ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ اپنی زبان کو فحش گوئی سے محفوظ رکھیں، کیونکہ اس زبان سے ہم نے ذکر اہل بیت کرنا ہے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت 5 نمازیں پڑھا کرے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، جنت کے دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتی ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔